हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारे मंडल चेहरे को वोटर को हमेशा ठगा है स्वयं के स्वार्थ के लिए। वो आज किसी पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। कांग्रेस तो मैम आपस में ही उलझी पड़ी है। मतलब इतनी बुरी कंडीशन है कि ना हम गाड़ियों से जाने के लायक हैं, ना हम पैदल जाने के लायक हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मैंने जो नॉमिनेशन दिया है मैम, इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया है। इन लोगों ने हमें नगर पालिका क्षेत्र में डाल करके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के पास जो कम से कम मनरेगा तक की सुविधा थी वो भी हमसे छीन ली। जिन क्षेत्रों में असल में विकास की ज़रूरत है उन जगह पे विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा। उनका मतदान हमेशा पिछले बार भी पार्टियों के खिलाफ था और मैं इस बार भी मैं कहता हूँ कि वो पार्टियों के खिलाफ होगा और वो इस बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम निकाय चुनाव यात्रा और मैं हूं आपके साथ भावना। बागेश्वर में सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और जनता को आकर्षित करने की रणनीति बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अध्यक्ष पद का ताज किसके सर सजता है। इसी बीच हमारे साथ आज मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी प्रेम कुमार जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल में। नमस्कार मैम, पहले तो न्यूज़ 31 के परिवार को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और गुप्ताचार की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप उतरे हैं तो जनता आपको अध्यक्ष क्यों बनाए? देखिए मैम, मैं यहाँ से अपने मंडल चेहरा उत्तरी वार्ड से, जैसा कि मैंने अपना घोषणा पत्र यहाँ पे जारी किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप जिस भी रास्ते से आए मैम, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी रोड की है और सबसे ज़्यादा हमारे नदी नाले रास्ते उनकी दुर्दशा इतनी बुरी हो गई है कि यहाँ पे जो पुराने हमारे अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि हमने मंडल चेहरा का पिछले 5 सालों में उन्होंने यहाँ पे मंडल चेहरा पे काम के नाम पे मैम जो यहाँ पे जो भी बंदरबाट चल रही है ना यहाँ पे काम हुआ है। बाकी आप ये जिस रास्ते को आप यूज़ करते हुए आप उसको देख के आप उसकी स्थिति का आप जायज़ा ले सकते हैं। बाकी मैम कल यहाँ पर बहुत से प्रत्याशी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। बाकी हमारा दुंगाड़ गदेरे का जो हमारा मेन यहाँ पे वो है, दुंगाड़ गदेरा हो गया, कुंती गदेरा हो गया, इन गदरों पे मैम यहाँ पे जल भराव की इतनी बुरी समस्या है। बाकी हमारा जो जीतनगर का क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतनी बुरी कंडीशन है कि ना हम गाड़ियों से जाने के लायक हैं, ना हम पैदल जाने के लायक हैं, क्योंकि मैम इन्हीं विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को ना हम पैदल छोड़ सकते हैं, ना हम उनको गाड़ियों से छोड़ सकते हैं। मैम इतनी बुरी कंडीशन है हमारे वार्ड की। तो मुझे ये लगता है कि हमारी मंडल चेहरा की 5000 सबसे ज़्यादा वोटर हमारे इस क्षेत्र में, बट हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारे मंडल चेहरा को वोटर को हमेशा ठगा है और वो आगे भी उनकी ये चालें अभी भी चल रही हैं। भले ही उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं मैम, ये लोग प्रोफेशनली ये लोग नेता हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नेता नहीं हूँ। इन रस्तों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मुझे इस जगह पे मैं ये आपकी नगर पालिका अध्यक्ष के लिए मैंने जो नॉमिनेशन दिया है मैम, इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया है, क्योंकि मैं आप ही लोगों के बीच से हुआ हूँ मैम। इन्हीं रस्तों पे मैं चला हूँ और इन्हीं जगहों पे मैंने इसी फील्ड पे मैंने अपना इन्हीं फील्ड पे खेला हूँ। आज तो ये शहर सडनली बहुत बड़ा हो रहा है। जैसे कि पिछले बार ये था, ये जो हमारे नगर पालिका थी वो छोटी थी, उसमें 7 वार्ड थे, बट जब से हमारे 4 वार्ड उसमें ऐड हुए हैं तो मैम हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है मंडल चेहरा उत्तरी और दक्षिणी मैम, ये वैसे तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोगों का काम मैम, यहाँ के लोग जो भी हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं उनका वो पशुपालन की वजह से और अपना दूध बेचकर या इस टाइप की चीज़ों को कर करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। बट जैसे इससे पहले हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आते थे तो कम से कम हमारे पास मनरेगा का रोजगार तो था, बट आज इन लोगों ने हमें नगर पालिका क्षेत्र में डाल करके जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के पास जो कम से कम मनरेगा तक की सुविधा थी वो भी हमसे छीन ली। हम सिर्फ नाम के नगर पालिका के क्षेत्र में हैं। बाकी आप इन रस्तों की हालत देख के, इन नाले की हालत देख के, क्योंकि यहाँ के जो हमारे पुराने वार्ड मेंबर हैं या जो हमारे पुराने अध्यक्ष जी हैं वो कहते हैं हमने शहर का बहुत विकास किया, लेकिन मैम विकास सिर्फ पन्नों में चल रहा है, खाली लीपा पोती चली जा रही है। जो ऑलरेडी जो जगह विकसित है उनको दोबारा विकसित किया जा रहा है, बट जिन क्षेत्रों में असल में विकास की ज़रूरत है उन जगह पे विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा। मैम इन्हीं रास्तों पे मैं अपना पैर तुड़वा के बैठा हूँ। मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ मैम, अपने रास्तों पे जा करके मेरी ये हालत हुई इन रास्तों में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बागेश्वर की जनता को ये कहना चाहता हूँ, एक बार आप मुझे मेरा घोषणा पत्र पढ़िए और मैं इन वार्डों पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो समस्याएं हैं मैं समस्त वार्डों की बात कर रहा हूँ। मैं कोई हवाई बातें नहीं करूँगा, मैं ज़मीनी स्तर की चीज़ों की बात करूँगा। मैं नदियाँ, नाले, गधेरे, जो हमारे स्ट्रीट लाइटें हैं मैम, जो बेसिक्स जो हमारी नीड्स हैं, मैं उन चीज़ों को लेकर के मैं अपने मुद्दों को लेके आऊँगा। मैं कोई लोगों की तरह कि यार मैं यहाँ आपका क्या बोलते हैं ये वो करा दूंगा, क्या बोलते हैं लिफ्ट लगा दूंगा, या मैं यहाँ पे नाला बना के मैं उसमें नदियों को रोक करके मैं उसमें नाव चला दूंगा। मैं इतनी बड़ी वो नहीं करूँगा। मैं नगर पालिका के मैम जितने उसके 18 आर्टिकल के तहत जो भी उसके काम होते हैं मैं उनमें अपना भरपूर मतलब उन विषयों पे मैं काम करने की कोशिश करूँगा और नगर पालिका की आय को बढ़ाने के और अपने क्षेत्र के लोगों को एक जो हमारे लघु उद्योग हैं उनको मैं विकसित करने की कोशिश करूँगा अपने। तो जैसे कि आपने अपनी समस्याएं बताई, तो क्या लगता है आप जीतेंगे? क्योंकि सभी जो हैं बड़े ही दमदार प्रत्याशी हैं।
मैम देखिए, पिछले बार भी जो बागेश्वर की हमारी देवतुल्य जनता है, उन्होंने हमें हमेशा, मैं उन्हें जानता हूँ कि पिछले बार भी इस चुनाव में मैम राष्ट्रीय पार्टियाँ आई थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, उस टाइम पे बसपा थी। तो मैम उसमें उस टाइम पे जैसे कि बागेश्वर की जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया था। तो इस बार बाबा बागनाथ की दुआ से मैम इस बार फिर से मेरा चुनाव चिन्ह जो है गैस सिलेंडर दिया है आज। जबकि पिछले प्रत्याशी जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी रहे हैं सुरेश खेतवाल जी, उनको भी जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्हें काफ़ी मतलब उन्हें प्यार दिया था। बट आज उन्होंने अपने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए वो आज किसी पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। बट अब मुझे लगता है कि उनको पब्लिक ने जितना प्यार दिया था, आज उनको पब्लिक उनका जवाब इस इलेक्शन में 23 तारीख को देने वाली है। तो मैं ये कहूँगा कि मैं अगर इस क्षेत्र में अगर मुझे बागेश्वर की जनता ने अपना उस पद पे रखती हैं, चेयरमैन के पद पे अगर मुझे जिताती है, तो मैं इतना बोलता हूँ, मैं एक युवा लड़का हूँ, मेरा कोई पृष्ठभूमि मैं इतना हाई क्लास इंसान नहीं हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं पेशे से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा हुआ लड़का हूँ। तो मैं जानता हूँ कि विकास का कार्य कहाँ से होता है और किस वजह मतलब किस विभाग से क्या क्या काम कराया जाता। उसमें मेरे मैम, जैसे कि मैंने आपको अपनी योजनाएं सुनाई, इसमें मेरा जो मेन मुद्दे हैं, मेरा अपना कुंती गदेरा और दुंगाड़ गदेरा में जल भराव की समस्या, और इसमें जो पूरे नगर पालिका क्षेत्र में मैंने जल भराव की स्थिति का उनका स्थायी समाधान किया जाएगा। जैसे कि मैम हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, हमारे इलाके पे खेती बाड़ी होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें मतलब समस्त वार्डों में जो भी है हमारे क्षतिग्रस्त नहरों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। और मैम स्वच्छता के स्तर पे मेरा ये विज़न है कि मैं हर वार्ड में स्वच्छता को लेकर के एक अपना कंपटीशन कराना चाहूँगा, जिसमें मतलब जो टॉप के 3 हमारे वार्ड होंगे, जो उनके सभासदों को हमें अपनी नगर पालिका की तरफ से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और इसमें मैम मेरा जो मेन है महिला रोजगार को लेके, जैसे कि मैम आप जानते हैं कि हमारी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाएं हैं, भले ही हमारा क्षेत्र अभी नया है, उसमें नगर पालिका क्षेत्र में ऐड हुआ, तो मैं इतना कहूँगा कि उसमें जितने भी हमारी जो महिलाएं हैं, जैसे हाउस वाइफ है, उनको मैं छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, जैसे कैंडल उद्योग हो गया या मैं उनका हथकरघा उद्योग है, इस वजह से मैं उनको नगर पालिका के बागेश्वर नगर पालिका की तरफ से उन्हें अपना ब्रांडिंग करा के उन्हें हम मार्केट में उन्हें मतलब अपना प्रोत्साहन देंगे नगर पालिका की तरफ से। जी, तो जैसे आपने टक्कर की बात की, तो निर्दलीय प्रत्याशी आपने बोला कि पहले जीत चुका है, तो कहीं ना कहीं अब कवि जोशी भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपकी टक्कर में वो हैं इस वक्त? मैम कवि जोशी जी को तो मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट कवि जोशी जी तो मैम पिछले 19 सालों से कांग्रेस में रहे हैं। जैसा कि उनके साथ तो कांग्रेस ने काफ़ी छलावा किया है कि उन्हें पहले टिकट दिया जाता है, फिर सडनली मैम उनका अंतिम दिन उनका टिकट मतलब वो छीन के वो गीता राहुल जी को दिया था। तो कांग्रेस तो मैम आपस में ही उलझी पड़ी है। तो मैं इतना कहूँगा, बाकी जो बीजेपी है वो अपने लीपापोती को लेकर के या अपने कार्यों के लीपापोती को लेकर उन्हें लगता है कि हमने पब्लिक के सामने वो जनता को मूर्ख ना समझे। हमारे बागेश्वर की जो देवतुल्य जनता है मैम, मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो एक जो मतलब जो उनके लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा वो उसे वोट देंगी। और मैं इतना जानता हूँ कि मैम मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, और मैं उनसे मतलब पैसों के स्तर पे तो मैं चुनाव नहीं जीत सकता। बट मैं इतना कहूँगा मैम, अपने विज़न को लेकर के, अपनी अच्छी सोच को लेकर के, और मैं जनता में जो जनता मुझे प्यार दे रही है, जो मैं अपना मैम जो आज मेरी जिस कंडीशन में मैं आज अपना प्रचार कर रहा हूँ, मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। लोगों की तो टीमें चल रही हैं, बट मेरे पास जो मेरे लोग हैं, जो मेरे जो कार्यकर्ता हैं, वो दिलो जान से मेरे पीछे लगे हैं। बट उन लोगों के भरपूर समर्थन से मैम हमारी जो ये नगर पालिका की सीट है उसमें हम काफ़ी आगे आ रहे हैं। तो जैसे सभी प्रत्याशी जो है मैदान में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो क्या लगता है नुकसान पहुँचा सकता है? नहीं मैम, जैसे कि मैम आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, तो मैम मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया परिवार की तरफ से पहले तो मैं सबको मतलब नववर्ष की और उसकी अपनी घुघुतिया त्यार की मैं बधाई देना चाहूँगा। जैसे कि हमारे वहाँ पे मैम उत्तरायणी मेला आने वाला है, तो मीडिया तो मैम अभी फ़िलहाल उत्तरायणी के मेले के बाद जो जैसा कि आज हमारा सांस्कृतिक उसमें था, तो उसमें बिजी था। तो मैम कुछ टाइम बाद मैं इतना बोल रहा हूँ कि मेरा जो प्रचार है फ़िलहाल मैं अपने क्षेत्र पर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टीम उतनी बड़ी नहीं है। बट मेरा आज आपके चैनल के थ्रू में आज लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी, तो लोग आज मेरे इंटरव्यू के थ्रू आज मुझे जानेंगे। और मैं बागेश्वर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार एक नए युवा प्रत्याशी को मौका दीजिए। तो मैम मैं इतना बोलना चाहता हूं कि मेरी जो बागेश्वर की जनता है उनका मतदान हमेशा पिछले बार भी पार्टियों के खिलाफ था, और मैं इस बार भी मैं कहता हूं कि वो पार्टियों के खिलाफ होगा, और वो इस बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएंगे। जैसे कि हमारा चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर, तो मैम उसमें मैं जानता हूँ कि बागेश्वर की जनता पिछली बार भी उन्होंने जो प्यार गैस सिलेंडर को दिया है, वो इस बार वही प्यार गैस सिलेंडर को देना चाहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी प्रेम कुमार, और आप देख रहे थे न्यूज़ 31 का खास कार्यक्रम निकाय चुनाव यात्रा। धन्यवाद।